जिम्मेदार इसमें विधायक साहब है जी। कोई विधायक ने जो प्रमुख रहा है उसने भी गांव में कोई समस्या नहीं देखी। नाला भी ऐसे अटा पड़ा है और समस्या रोड की देखो, नाला ये अटा पड़ा है, इधर से भी नाला, ऊपर से ये पब्लिक परेशान है इसमें। मैं इसमें दोनों की गलती मानूंगा, कैंडिडेट की भी और वोटर्स की भी। वोटर्स की गलती ये मानूंगा, वोटर सिर्फ वोट देने के बाद किसी से सवाल जवाब नहीं करता है, आप कार्य करोगे या नहीं करोगे। और जब वोट मांगने आते हैं ना तो उनके मुद्दे सुनता है ना कुछ सुनता है, पर उसका मामला ये रहता है कि कैंडिडेट आए, हमें खिलाए पिलाए और हमें उसे वोट दे। जो गांव में सबसे ज़्यादा खर्चा करेगा उसे हम वोट देंगे। इतनी सारी गंदगी के ऊपर ये आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान श्रीमती सालू देवी के मतलब कोष से इसको निर्मित किया गया है। इसके नीचे अब जब आप देखेंगे तो नाले की पानी गुजर रही है। गांव में विकास तो तब होता अगर यहाँ का प्रधान कुछ कार्य करता, क्योंकि सबको पता है ये जो पानी का निकासी है ये इस सड़क से लेके जो गंदगी होती है वो यहाँ पे जमाव हो जाती है। उसकी साफ सफाई की जो जिम्मेदारी रहती है वो गांव के प्रधान की होनी चाहिए। इसका तो प्रधान जिम्मेदार है जी, ग्राम प्रधान जिम्मेदार है। फिर या विधायक साहब, हाँ बिल्कुल लेके गए। या विधायक साहब जो हमारे अब जब विधायक साहब बने ग्राम शेरपुर से, या वे जिम्मेदार है, उन्होंने कभी आने के भी देखा अब तक। इसकी जिम्मेदार जी कहना प्रधान भी है कि विधायक भी है। जब वोट मांगना बैठ वोट मांगना जा साफ को करता, देखो क्या हो रहा है। देखो देखिए, हरिद्वार जिले में नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत और पंचायत चुनावों की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि इन तस्वीरों को दिखाएं। एक के बाद एक नेता मतलब ऊपर जाने का होड़ कहीं ना कहीं लगा हुआ है। अपने पोस्टर्स के माध्यम से, अपने होर्डिंग के माध्यम से ऊपर लगाने का ये तस्वीर तो हम आपको पहले दिखा रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिनय और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। हम इस वक्त झबरेड़ा विधानसभा के भक्तों वाली गांव में मौजूद हैं और इसके प्रवेश द्वार पे ही खड़े हैं। हमने आपको इन सारी तस्वीरों को दिखाया। अब हम आपको इस प्रवेश द्वार से सटे इन जलजमाव को दिखाएंगे, ये गंदे नालों को दिखाएंगे। जरा इन तस्वीरों को देखिए कि किस प्रकार से जब चुनावी मौसम आते हैं तब जो नेता हैं, जो दावेदार हैं, जो जिला पंचायत के दावेदार हैं, तमाम पदों के दावेदार हैं, वो बस होड़ में लगे रहते हैं कि पद पाया जाए, लेकिन जो वास्तविक विकास है वो कहीं ना कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। स्थिति ये है कि आप इस गांव के प्रवेश द्वार पे ही पहुंचेंगे तो साफ तौर पे आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। हम चाहेंगे, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि इस बारे में उनका क्या ये है, किससे उम्मीद की जाए, किससे ये अपेक्षा किया जाए। बताइए कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके पीछे? इसके लोग जिम्मेदार प्रधान है जी। प्रधान जिम्मेदार है। प्रधान जी यहाँ काम नहीं करवा रहे जी। इधर देखिए, इधर हमसे बात कीजिए। हाँ जी, प्रधान जी काम नहीं करवा रहे हैं। प्रधान जी का बस्ता छिनाया था, अभी कौन करवाया था? ये गलत है ना कि किस प्रकार से आप गांव में प्रवेश ही करना चाह रहे हैं तो इतना गंदगी से आपको देखने को मिलता है। क्या लगता है आपको? और बुरा लग रहा है जी। हाँ सही है बात। आप बताओ क्या इसकी जिम्मेदार जी कहना प्रधान भी है कि विधायक भी है। जब वोट मांगना बैठ वोट मांगना जा साफ को करता, देखो क्या हो रहा है। देखो सारे में गंदगी पड़ी। पानी की निकासी की कोई सुविधा नहीं है। कोई सुधार नहीं, कोई सुधार कुछ नहीं है निकासी कुछ से। कितने समय से ये समस्या बना? कितना से पड़ा है, काफी दिन से पड़ा है। सही है, काफी दिन मतलब कोई अनुमान? तो 6 महीने हो गए जब से वोट पड़ी विधायक की, जब से ऐसे पड़ा है। ना मतलब विधायक ने करवा, कोई इस ओर ध्यान नहीं देता। निजी स्तर पर ही सही, मतलब सुधारना तो चाहिए ना। आप लोग आसपास रह रहे हैं। बस हम तो आसपास रह रहे हैं, यहाँ से कोई नहीं कुछ करवाता जी। यहाँ से देखो आप नाला देखो कितनी गंदगी भरी नाले में, कोई सफा नहीं करवा रहा है। विधायक भी ऐसे हो रहे, प्रधान भी ऐसे हो रहे। जैसे ही जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत के चुनाव हरिद्वार जिले में होने वाले हैं, आपको पता है? जी हाँ। तो इसको लेकर जो दावेदार हैं, इसके जो प्रत्याशी हैं, वो अपने बड़े बड़े पोस्टर्स लगा रहे हैं, लेकिन कोई शोर नहीं देख रहा। देखो जी, इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकते। किसे वोट देंगे, देखेंगे कौन किसे वोट देंगे, कौन अच्छा आदमी होगा। मैं वोट देने की बात नहीं पूछ रहा आपसे, मैं ये पूछ रहा कि होर्डिंग्स तो लगा रहे हैं बड़े बड़े, लेकिन क्या जो मूलभूत समस्या है लोगों का, उसका निदान करके भी तो आप मतलब अपने आप को चमका सकते हैं। नहीं ये बात भी आपकी सही है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करता जी। सब लोग बात जीने के बाद सब सफा हो जाए। फिर बस वोट मांगने तो जो पहला जिले पंचायत था वो आज तक यहाँ आ भी नहीं, हमने उसकी शकल भी नहीं देखी आज तक कौन था वो।
आज तक भी नहीं आया यहाँ से जीतने के बाद वो। और लोगों से भी बात करते हैं इस बारे में। आप बताओ, आप बताओ जिस पर, अरे बताओ। हाँ हाँ, हम जैसे ही गांव में प्रवेश करते हैं, इतनी सारी गंदगी, नालों के पानी का निकलने का कोई सुचारू व्यवस्था नहीं है। इसका आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? जिम्मेदार इसमें विधायक साहब है जी। कोई विधायक ने जो प्रमुख रहा है उसने भी गांव में कोई समस्या नहीं देखी। नाला भी ऐसे अटा पड़ा है। और समस्या रोड की देखो, नाला ये अटा पड़ा है, इधर से भी नाला, ऊपर से ये पब्लिक परेशान है। इसमें जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार विधायक साहब है और प्रमुख साहब। उन्होंने कोई ना काम यहाँ विकास किया ही आप गांव वालों नहीं। विकास किया ही नहीं कुछ। आप गांव वालों ने आवाज उठाया इसके खिलाफ उठाया, आज ही गए भी, पास में गए, जब कुछ काम ही नहीं आया। और ये गांव का जिम्मेदार था, उनके बस्ते रखे गए थे, उन पर कोई वो है नहीं अफसोन। फिर उन्होंने विधायक साहब से बोला भाई ये करवाओ, ये भी नहीं काम हुआ। नाले भी नहीं साफ हुए। नाले देखो कैसे अटी पड़े। बरसात है, बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात में बारिश आ गई, सारा गांव वहां तक के आधी भगतों वाली अट जाएगी। इतनी सारी गंदगी के ऊपर ये आप देख सकते हैं ग्राम प्रधान श्रीमती सालू देवी के मतलब कोष से इसको निर्मित किया गया है। इसके नीचे अब जब आप देखेंगे तो नाले की पानी गुजर रही है और यहाँ पे कुछ लोग भी अभी बैठे पाए गए थे। इतनी सारी गंदगी होने के बाद ये बड़े बड़े दावे किस तरह से खोखले दिखते हैं। ये ग्राम पंचायत भगतवाली का गेट है। इसमें कोई अच्छे मंदे आदमी सभी जाते हैं निकल कर, लड़की धी बेटी माँ बहन सभी जाती हैं। और वहीं गंदे नाले के पास से गुजर रही और वहीं लगा रहे बाबा साहब का फोटो, वहीं लगा रहे रविदास जी का फोटो। तो मैं क्या कह रहे हैं, ये कौन जिम्मेदार है? इसका तो प्रधान जिम्मेदार है जी, ग्राम प्रधान जिम्मेदार है। फिर या विधायक साहब, हाँ बिल्कुल लेके गए। या विधायक साहब जो हमारे अब जब विधायक साहब बने ग्राम शेरपुर से, या मैं जिम्मेदार है, उन्होंने कभी आने का भी देखा अब तक। और जो नए लोग दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी करने दो, दावेदारी करने से हमें क्या मिल रहा, पर लेकिन दावेदारी तो हमारी यहाँ से करो ना। जो हम इस एंट्री को कर रहे हैं, जो हम शिकायत पे शिकायत पूछा रहे और मैं फिर भी शिकायत लेकर नहीं आ रहे। गांव में विकास तो तब होता अगर यहाँ का प्रधान कुछ कार्य करता, क्योंकि सबको पता है ये जो पानी का निकासी है, ये इस सड़क से लेके जो गंदगी होती है वो यहाँ पे जमा हो जाती है। उसकी साफ़ सफाई की जो जिम्मेदारी रहती है वो गांव के प्रधान की होनी चाहिए। वो उस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभा पाया है। अगर लगातार कुछ टाइम बाद सफाई होती रहे तो पानी ना भरे। तो अब की जब चुनाव आ रहा है तो वो आएंगे आपके बीच फिर से वोट मांगने, तो आप उनको क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे? हम उनसे ये पूछेंगे आपने 5 साल किया क्या है। हम उनसे सवाल जवाब करेंगे आपने 5 साल किया क्या है, आपने कितने आपने गांव में शौचालय बनाए हैं, कितने आपने मकान बनाए हैं। हम उनका जो है उनसे कहीं ना कहीं सवाल जवाब करेंगे। ये कब से बना हुआ है? नालों का समस्या जो है कब से बना हुआ है? समस्या काफ़ी टाइम से है। सब आते हैं, आश्वासन देते हैं। गांव के लोग मतलब इकट्ठे होकर गए कभी प्रधान जी के पास? प्रधान जी हमारे गांव के हैं, रोज़ उनका निकलना भी होता है, रोज़ रेगुलर निकलते हैं भी है, पता भी है। इसकी जो है हमने एप्लीकेशन शायद सेक्रेटरी महोदय को भी दी थी और इसमें 1-2 बार सफाई अपने आप भी कराई है। सेक्रेटरी महोदय ने 1-2 बार वैसे वाली वो कीटनाशक दवाई छिड़काव करवाया है, वो सेक्रेटरी महोदय द्वारा हुआ है। ये हम भी काफ़ी टाइम से देख रहे हैं, इस सड़क का कभी निर्माण हुआ ही नहीं। अगर ये नाले वगैरह सही रहेंगे, ये सड़क बन जाएगी, थोड़ा ऊपर उठ जाएगी तो कहीं ना कहीं पानी का जो निकास है वो ज़रूर होगा। और अभी से हम देख पा रहे हैं जैसे हरिद्वार ज़िले में जिला पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है, लोग जो हैं दावेदार जो हैं वो बड़े बड़े होर्डिंग्स अपना लगा रहे हैं जी। इन तरफ उनका ध्यान नहीं है कि जनता का असल मुद्दा आखिर है क्या। बस उनको एक पब्लिसिटी स्टंट के तौर पर, मतलब अपने आप को शो ऑफ करने के लिए। क्या मानते हैं आप इसे, किस तरह देखते हैं? देखो, एक
जो चुनाव प्रक्रिया रह गई वो सिर्फ ये हो गया कि हमें, मैं इसमें दोनों की गलती मानूंगा, कैंडिडेट की भी और वोटर्स की भी। वोटर्स की गलती ये मानूंगा, वोटर सिर्फ वोट देने के बाद किसी से सवाल जवाब नहीं करता है, आप कार्य करोगे या नहीं करोगे। और जब वोट मांगने आते हैं ना तो उनके मुद्दे सुनता है ना कुछ सुनता है, पर उसका मामला ये रहता है कि कैंडिडेट आए, हमें खिलाए पिलाए और हमें उसे वोट दे। जो गांव में सबसे ज़्यादा खर्चा करेगा उसे हम वोट देंगे। मामला ये रहता है गांव का। हम भी घूमते रहते हैं और ना कभी नल की बात होती, ना कभी नालों की बात होती, ना निकासी की बात होती, ना कृषि की बात होती, ना शिक्षा भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्राइमरी स्कूल है उनकी भी बहुत ज़्यादा दिशा, अब तो बहुत सुधार है। तो क्या कोई नया प्रधान आप लोग चुनने के मूड में है या फिर जो निवर्तमान प्रधान है उनको बदलने के मूड में है? अभी निकल कर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बार पब्लिक परिवर्तन की ओर जा रही है। कहीं ना कहीं इस बार परिवर्तन होगा और किसी एक बुजुर्ग हो, अच्छी शिक्षा वाला हो, उसे प्रधान चुनेंगे यहाँ के लोग। हम युवा नहीं हो सकता? हाँ, युवा नहीं हो युवा बना के देख लिया इन्होंने जी, युवा इन्होंने बना के देख लिया। युवा ने कुछ काम नहीं, बुजुर्ग अनुभवी हो, अनुभवी होता है, जबकि युवा में इतना जोश होता है, अगर कार्य करने पे आए युवा तो पूरी प्रकृति को बदल सकता है अपने स्तर से। पर उन्हें हम किस स्तर से देख ले कि उनकी दिशा ऐसी रहती है, अगर उनसे कोई काम करवाने भी चले जाए वो अपनी कंडीशन में नहीं होते कि हाँ हम उनसे बात सवाल जवाब भी कर सके। बताओ, इतना जल जमाव का समस्या है पूरे गांव में, और ये आप कुछ कह रहे थे ना पुलिया के बारे में? हाँ, ये नाला कई बार बनाया दिखा दिया पूर्व प्रधानों ने, जो पिछले प्रधान है ना उन्होंने बनाया दिखा दिया। अब बताओ फिर पानी कहाँ को जाएगा? पानी की समस्या बहुत बड़ी है। अब बताओ गांव में प्रधान की क्या जरूरत है? हमें फिर प्रधान की जरूरत ही नहीं है हमें। नगर पंचायत अच्छा क्यों जी, नगर पंचायत में गाँव आज साफ सफाई रहेगी, चेयरमैन काम करेंगे जैसे झगड़े वाले कर रहे, ऐसे यहाँ हो जाए तो अच्छा रहेगा। प्रधान की यहाँ जरूरत ही नहीं किसी की, प्रधान करना ही नहीं चाहते कुछ भी यहाँ से। जितने बनते हैं सारे ऐसे ही बने। बताओ क्या करें इनका? क्यों जी? और नया प्रधान कैसा हो? बस देखो नया प्रधान तो साहब जो गाँव की समस्या है उसे हल करे, किसी पब्लिक को परेशानी नहीं उसे हल करे। क्यों जी? साफ सफाई हो, सड़कें सही हो, नदी नाले सही हो। क्यों जी? वर्तमान प्रधान ने कुछ किया नहीं गाँव के लिए? अभी नहीं, देखो हमारी तो नाले की समस्या है, नाला बनाया दिखा रखा है लेकिन बना नहीं है। दीवार खुदाई करवा के देख लो, गांव में पानी भरता, सब जनता परेशान है यहाँ। बताओ क्या करें? तो मतलब किस और देखेंगे इस बार? नया कोई प्रधान चुन के लाएंगे आप लोग? बस देखते हैं जी, अभी तो प्रधानी के दौर में लगे हैं लोग, बाकी से देखते हैं जो अच्छा होगा से देखेंगे। तो हमने दिखाया किस तरह से इस गांव की समस्या लगातार बनी हुई है। लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगा रहे हैं आखिर, लेकिन जो समस्या है उसका निजात नहीं दिला पा रहे हैं। ऐसी तमाम खबरों और गांव से जुड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।